देखो कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। यहां जितने भी महापुरुष पधारे वो सब केवल प्रेम के फल के रूप में ही पधारे। हमारे पास दैवे को और कछु नाए। हमारे पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज, अभी आप सब जिनको मंच पर देख रहे हैं, पूरा विश्व जिनको जाने, हमारे पूज्य श्री बागेश्वर धाम वाले पूज्य महाराज जी, आप साथ में हमारे श्री बड़ोदरा वाले पूज्य श्री शरणम बाबा महाराज, सब महापुरुष इतना अनुग्रह करके आ रहे हैं। भैया कोई कितनो बड़ो खरबपति अरबपति होए, वाके यहां भी जावे के काजे संत जन समय देखें तो ही जामे। लेकिन जहां प्रेम होवे ना, वहां समय निकाल के जाए हो जाए, वहां समय कैसे भी करके निकाल के पहुंचो जाए। जहां से प्रेम ना होवे वहां से हो गए, हाँ देखेंगे, बनाएंगे, कोई क्रम बनाएंगे, समय देखेंगे, होएगा तो आएंगे, नहीं होएगा तो दूर से वीडियो मैसेज भेज देंगे या कुछ। लेकिन जहां प्रेम होवे वहां के लिए समय निकालो जावे, और वही को आज यहाँ साक्षात दर्शन है रोए। महाराज जी अकोला कथा विश्राम करके वहां से फिर नागपुर गए, नागपुर से बंबई आए, बंबई से यहाँ पधारे, बड़े श्रम करके आए। हमारे पूज्य बागेश्वर धाम वाले महाराज जी, आप श्री जगन्नाथपुरी में कथा को क्रम कर रहे, और श्री जगन्नाथपुरी से और आज आपके सब व्यवस्थाओं को देखने वाले एक बड़े बागेश्वर धाम के वरिष्ठ व्यक्ति को एक बहुत बड़ा फंक्शन भी हो, लेकिन फिर भी ये प्रेम है कि महाराज जी ने प्रायोरिटी दी, ने मुंह को नाथ द्वारा जानो है, मुंह को नाथ द्वारा पहुंचना है। भैया के लाला को उत्सव है रो, मुंह वहां पहुंचना है, कैसे भी पहुंचना है, और महाराज जी आए हैं। ये सब भाव जब मैं अनुभव करूं तो मन बड़ो प्रसन्न है जाए कि सब कितनों प्रेम करें। और प्रेम कौन की वजह से? केवल दो, एक तो हमारे लाल जी और दूसरे हमारे पिताजी। इन दोनों के कारण ही सब संत महापुरुष या दास पे अनुग्रह करें। हम तो कुछ ना तो देनो आवे, ना करनो आवे, ना कोई ऐसी व्यवस्था कर पावे, लेकिन फिर भी इतनो स्नेह, इतनो प्रेम दे रहे हैं। ये सब हमारे पूज्य गुरुदेव की सामर्थ्य है, उन्हीं की कृपा से ये सब है रहे है। आज हमारे मध्य में पूज्य श्री राधा कृष्ण महाराज जी ने ऐसा आनंद करके उत्सव को विश्राम किया है। और ये ब्याह को प्रसंग मेरे पीछे ऐसा पड़ गयो है कि वो आए, आते ही मोते यही बात करने लगे, बोले मैं सुन रहे हो मेवान की बड़ी बात चल रही कथा में, गुलाब जामुन में मेवा पधराए जाएंगे। मैंने की महाराज जी और कछु ना सुनो, मैंने इतनी करी कथान में, वही सुनाई दियो। आप श्री भी आए तो आपने वही प्रसंग, आप तो पता भेंट में कहा लेके आए हैं। रुक्मणी जी ने जो ठाकुर जी को पत्र लिखो, पत्र भोजपत्र पर लिख के लाए हैं, वो भेंट दइए। भेंट में भी श्री रुक्मणी जी को पत्र लेके आए हैं। मैंने की महाराज जी श्रीमद् भागवत में ध्रुव स्तुति, प्रहलाद स्तुति और भीष्म पितामह की स्तुति, गोपी गीत, ये सब भोजपत्र, आपको रुक्मणी पत्र ही क्यों मिलो? बोले हमने सोची जब प्रसंग वही चल रहा है तो फिर बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं तो हम भी धो लें। तो आप श्री आए, आप भी आते, अब तो कुछ चर्चा सी चल रही है। मैंने की महाराज जी और भी कई चर्चाएं, पर सब संत महापुरुष बहुत स्नेह करें, ये सब विनोद में इतना आनंद दें, यही सो लगे। भैया देखो एक बात समझियो, आपसे कोई धनवान रीझ रहे हो है तो समझो धनवान ही रीझ रहे हो, आपसे कोई बलवान रीझ रहे हो तो समझो बलवान ही रीझ रहे हो। लेकिन आपसे यदि ऐसे ऐसे महापुरुष रीझ रहे हैं तो सोचो भगवान रीझ रहे हो, ठाकुर जी रीझ रहे हैं। आज निश्चित लग रहा है कि हाँ श्रीनाथ जी रीझे तो भय लालाते। यही मारे इतने सारे महत्पुरुषों की आज्ञा, इतने सारे महत्पुरुषों की कृपा दास को प्राप्त है रही है। आप सब लोग उत्सव में पधारे, ऐसे ऐसे महत्पुरुष सब समय निकाल करके अपने प्रेम को दर्शावे, अपने प्रेम को इजहार करवे। ये प्रेम को इजहार ही है कि आप सब इतने व्यस्ततम क्रम में से भी दास के ऊपर और हमारे लाला के जन्मोत्सव में आशीष देवे के काजे पधारे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, धन्यवाद ते प्रेम खट्टो से जाए, धन्य भाग्य कहा, धन्य भाग्य। हमारे धन्य भाग्य हैं
कि ऐसे ऐसे महत्पुरुष यहाँ पधारे। हमारे शरणम बाबा तो सवेरे विराजेंगे कथा में, आप श्री को भाव हम कथा में श्रवण करेंगे, लेकिन हमारे पूज्य बागेश्वर धाम वाले महाराज जी अपने व्यस्ततम क्रम में से पधारे हैं। आपको वो भी प्रस्थान भी करना है, और भावना ऐसी है कि आप श्री कुछ अपनी भावांजलि और श्री ठाकुर जी को न बाके बिना काम नहीं, सबरे मुंह पकड़ लेंगे। देखो महाराज जी कह रहे ना है गो, बस मैंने की कल कथा करके मुंह जानना देंगे ना द्वारा वारे सबरे घेर लेंगे, बोले तुमने महाराज जी से क्यों नहीं कोई आशीष दिलवायो। अरे नेक रुक जाओ बस 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 विराज जाओ, हुप प्यार। अच्छा बताओ, पूछरी के लौठा कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। लो आए गए पूछरी के लौठा ऐसे हमारे महाराज जी आए हैं, आप श्री के हम भाव श्रवण कर लें। लाला के आनंद उत्सव में आप कछु अपने भाव दें, और फिर विश्राम में पूज्य पिताजी महाराज हम सबको आशीष देंगे। फिर ठाकुर जी की शयन आरती होगी। शयन आरती आज विश्राम उत्सव की शयन आरती है, जैसी शांति अभी वैसी बना के रखी हो। शयन आरती पूज्य महाराज जी सब करेंगे, और शयन आरती के बाद आप लोगों से हमारी करबद्ध प्रार्थना, देखो एलईडी पे चढ़ गए, वहां पे गिर आ जाएगी बेचारी कोई पे, ये देख यहाँ एक आधी अब पंडाल पे चढ़ गए मतलब पंडाल की स्थिति से ही पता चल जाता है कि बागेश्वर धाम वाले आए हैं ये भी अद्भुत हैं। और आज ठाकुर जी के सन्मुख ऐसा स्लोगन बोल के आए, खुद ही बोल के सुनाएंगे। तो हम महाराज जी के सुंदर भाव श्रवण कर लें। और पता ना क्यों सबने बाबा बाबा कह के, हमारी उम्र के इनको बाबा काय को कह करो, ये बाबा थोड़े ही हैं ये महाराज जी हैं। सब लोग बागेश्वर बाबा बाबा थोड़े हैं। बाबा तो भैया बहुत बड़े बूढ़े हुए करें या बहुत ज्यादा ही नेक वरिष्ठ हुए करें, ये तो लाला ही हैं। इन को बागेश्वर लाला ये तो लाला ही हैं। आज पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग बिल्कुल शांति से कुछ भाव श्रवण करें। कुछ गुरुदेव भगवान भी फिर विश्राम में कुछ आशीष देंगे, और उसके बाद शयन आरती करके हम सब लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बोलो गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की, गुसाई जी परम दयाल की, श्रीनाथ प्यारे की, पूछरी के लौटा की, हुप प्यारे। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश है। का है गो जगत जननी, आजा मैया तू ही प्रवचन कर ले। अच्छा अब पूरे भजन है गो, अब तो मायरो सुनने। धन्य जगत जननी मैया। ए विराजा सिंहासन ले ले माता, बैठ जा, अगले जन्म में मिले मायरो गाएंगे। अभी विराज जा मैया। महात्मा वो सीधे साधे सरल महात्मा है, वहां को गलो है, इंजन थोड़ी है कि एकदम वॉल्यूम चलाते रहो। ऐस साउंड सर्विस तक बंद है गई। विराज जा माता। अस्तत्थामा बलर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः, कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परिभ्या परपादुकाभ्या, आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो, नमोस्तु